स्वागत है आप लोगों का। और आज मैं आप लोगों के लिए ना साइकोपास एनिमे का एपिसोड 8 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड एक्सप्लेन करने से पहले ना साइकोपास के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिन्होंने फर्स्ट एपिसोड देखा है उन लोगों को तो पता ही होगा मैं क्या बात करने वाला हूँ। मैं वही बात दोबारा रिपीट करने वाला हूँ। और जिन्होंने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है और फर्स्ट टाइम मतलब ये 8 एपिसोड देखेंगे और पहले वाले एपिसोड नहीं, तो मैं उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि साइकोपास एनिमे है क्या। तो ये एक 2012 का आया हुआ ड्रामा है, एनिमे है, एक्शन एनिमे, थ्रिलर एंड एक्शन एनिमे है। और ये ना बहुत ही बेहतरीन एनिमे है। अगर मैं इसकी प्लॉट के मतलब ये ना 2012 में इसको बेस्ट एनिमे का अवार्ड मिला था और इसकी IMDb पे रेटिंग ने इस टाइम पे भी 8.4 की है। और अगर मैं बात करूँ कि इसकी स्टोरी क्या है, तो स्टोरी कुछ इसकी इस तरीके से है कि ये फ्यूचर में स्टोरी सिचुएटेड है। फ्यूचर है लगभग आप ये मान लीजिए 2050 चल रहा है शायद इस एनिमे के अंदर, या 2070। और वहाँ पे ना सब कुछ अब जापान में का सीन है और सब कुछ मशीन कंट्रोल कर रही है। ह्यूमंस की लाइफ ना बहुत ईजी हो गया। आपको क्लोथ चेंज करने आप एक बटन दबाते हो, आपको खाना मंगाना है आपको एक बटन दबाते हो, आपके पास हर चीज़ के लिए सिर्फ एक बटन दबाना है और आपके लिए जो मशीन्स है ना वो आपके लिए सारा काम कर देंगे और आपकी लाइफ ना बहुत ही ईजी हो रखी है। और ऐसे में जो पुलिस वाले हैं ना उनका काम भी बहुत ईजी कर दिया गया है। मतलब लोगों के ना चारों तरफ कैमरे लगे हैं और उनके ना साइको पास कंट्रोल किए जाते हैं। मतलब एक तरीके की मशीन है जो ना इंसानों का बता देगी। एक मशीन बन चुकी है जो ना इंसानों के बारे में सब कुछ बता देती है कि इंसान क्या करने वाला है, क्या करने वाला है। मतलब अगर इंसान का साइकोपास ऊपर चला जाता है, मतलब कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाला है ना, तो वो मशीन पहले ही बता देगी कि भाई ये क्रिमिनल एक्टिविटी ये इंसान करने वाला है। मतलब उसका साइकोपास यहाँ पे इसी का यूज किया गया, इस वर्ड का यूज किया गया है। उसका साइकोपास अगर हाई हो जाता है तो पुलिस आ जाएगी, उसको तुरंत पकड़ लेगी। और ऐसे में ना जब सब कुछ मतलब चारों तरफ मशीन्स है, कैमरे हैं, ऐसे में एक इंसान है जिसका नाम है माकिसीमा, जो कि हमारा विलन है। वो एक ऐसा इंसान है, लोग पुलिस वालों के पास एक गन है जिसका नाम डोमिनेटर है। उस डोमिनेटर की हेल्प से ना वो जो उसकी साइज को भी मतलब डोमिनेटर का मूव करते हैं, तो वो डोमिनेटर बता देता है कि भाई इस इंसान का साइकोपास इतना हाई हो रखा है और इसको मारना है, इसको जेल में ले जाना है। और अगर एक ऐसा इंसान हो जाए जिसपे डोमिनेटर काम ही ना करे तो पुलिस वाले तो उस इंसान क्रिमिनल को मार ही नहीं पाएंगे। तो यही हमारा जो विलन है। और अगर आपने देखा है मेरे ख्याल से क्या कहते हैं डेथ नोट एनीमे, तो उसमें जो कीरा होता है यानी लाइट यागामी, तो भाई उसका कैरेक्टर और इस बंदे का कैरेक्टर जो माकिसीमा है बिल्कुल एकदम मतलब टक्कर के बंदे के दोनों कैरेक्टर है। मैं ये बताना चाहूंगा आपको। बाकी जो हमारा लीड कैरेक्टर है जिसके चारों तरफ फर्स्ट सीजन घूमता है, कॉग्मी, और सोनामोरी जो लीड कैरेक्टर है, ये भी काफी मतलब इसी बंदे की तरह सोचता है। काफी मतलब ब्रिलियंट पुलिस वाला है और ये पहले मतलब एक इंस्पेक्टर था, फिर बाद में एक इन्फॉर्मर बन गया। ये चीजें भी आप एपिसोड अगर 1-2 देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंस्पेक्टर क्या होता है और क्या कहते हैं इन्फॉर्मर्स क्या होता है। तो ऐसे में जब सब कुछ मशीन से यूज हो रहा था, एक बंदा मशीन को चैनल्स करता है और ये इतना तेज बंदा है, इतना इंटेलिजेंट बंदा है कि ये कभी भी ना तुम्हारी लाइफ में आएगा और तुमसे सारे क्राइम करा देगा। मतलब पूरी सीरीज के अंदर ना एक खुद अपने आप कभी भी सामने नहीं आता और लोगों को पता भी नहीं होता कि इस नाम का कोई कैरेक्टर है भी। मतलब जो इतनी मशीन्स हैं और इतने कैमरे हैं फिर भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती और ये अपने मोहरों को यूज कर करके ना क्राइम करवाता है। तो बाकी स्टोरी आप जब देखोगे, बाकी के एपिसोड पीछे पड़े हैं, आप उन्हें जाइए और उन्हें देखिए। बाकी जो आज से स्टार्ट करें मैंने उनके लिए एक्सप्लेन करा है क्योंकि मैंने बीच में कुछ दिन स्टॉप कर दिया था इस एनिमे के एक्सप्लेनेशन। तो बाकी चलिए चलते हैं एपिसोड की ओर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो ओरियो है ना, उसका जो स्कूल है ओसो हाई स्कूल, वहाँ पे ना माकिसीमा है और वो बाहर सब कुछ देख रही है। जिसपे ओरियो बोलती है कि जो पुलिस वाले हैं वो कुछ मतलब हमारे स्कूल में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो जिसपे माकिसीमा बोलता है कि जो लास्ट किलर था जिसने मतलब तुम्हारी टाइप से किलिंग करी थी, ठीक है, और ताओमा, वो इस स्कूल का टीचर था। तो जिस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा छानबीन तो होगी। तो जिसपे और ये बोलते मतलब मुझे कुछ दिन तक अपने हाथ कंट्रोल रखने पड़ेंगे। तो जिसपे माकासीमा बोलता है कि तुम ऐसा क्यों है कि तुम गर्ल्स में इंटरेस्टेड हो, इसी स्कूल की, हाई स्कूल की, ऐसा मतलब तुम अदर भी विक्टिम चूज कर सकते हो ना, किसी को भी मार सकते हो। जिसपे बोलते हैं कि मिस्टर माकासीमा मुझे ये बताइए कि ये स्कूल क्या है। तो इस पे माकासीमा बोलता है कि यह एक हाई स्कूल है जहाँ पे मतलब लोग अपने बच्चों को पढ़ाना, मतलब बहुत अमीर लोग, ऐसे लोग जो मतलब आज का जो करंट एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसको फॉलो नहीं करना चाहते और पुराने सिस्टम से अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो यहाँ पढ़ाते हैं। जिसपे और ये बोलते हैं कि जी बिल्कुल आपने सही कहा, और यहाँ पे ना उन लोग गर्ल्स को पुराने सिस्टम के हिसाब से पढ़ाया जाता है ताकि वो ना बिल्कुल एक लेडी की तरह तैयार हो बन के, जिनको एक ओल्ड बुढ़ा इंसान खरीद सके और बाद में वो उस प्रक्रिया को जिसे हमारे यहाँ शादी कहते हैं उसे पूरा कर सके। तो इसलिए मेरी टारगेट यहीं से चूज किया जाता है। इसका सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है कि जो ये गिंजो है, ये मोसाओ का तमामी मोसाएगा या ये सब ना मिलके मतलब सर्च कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मतलब तो जो ये होता है
कागरी ये बोलता है कि 2 लड़कियां गायब हैं अपने रूम से, 2 दिन से वो आई नहीं है और मुझे लग रहा है नेक्स्ट सस्पेक्ट वही है। जिसपे गिंजो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो ताउमा है मतलब वो कैसे मतलब गायब कर रहा है इसको इनके अंदर से। तभी वहाँ यावी आती है, वो बोलते है कि शायद ताउमा जिंदा है और ताउमा ना मतलब ताउमा को ऐसे रास्ते पता है स्कूल कॉलेज के अंदर आने के, क्योंकि 100 साल से पुरानी बिल्डिंग है भाई, 100 साल हो गया इस बिल्डिंग को और वो अंदर आ रहा है जा रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है। और जिस पर यही बोलती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सस्पेक्ट है ना वो आ जा नहीं रहा है बल्कि इसी बिल्डिंग के अंदर कहीं छुपा हुआ है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कोगमी को, और वो है सुनामोरी के साथ और वो इस केस पे पढ़ रहा है और सुनामोरी आके उसको बोलते हैं मुझे पता था तुम इसी केस के बारे में पढ़ रहे होगे। जिसमें कोगमी बोलता है कि तो बताओ तुम्हें क्या लगता है इस केस के बारे में क्या थॉट्स है। तो सुनामोरी बोलते तुम मेरे थॉट्स सुनना चाहते हो, तो बोलते हाँ। तो बोलते हैं कि मेरे को लगता है कि जो मतलब जितने के टोटल 7-8 मर्डर हुए हैं ना एक ही पर्सन ने करे, और क्योंकि मतलब तरीका एक ही है करने का। जिसपे कोगमी बोलता है कि और मेरा सोचना बिल्कुल गलत है, उल्टा है इसके। तो वो बोलती है कैसे, तो ये समझाता है इसको कि भाई इससे पहले जितने भी मर्डर हुए थे ना, तो इससे पहले जो एक मतलब बीच में कुछ टाइम के लिए मर्डर रुक गए थे, जो पहले वाले 4 मर्डर हुए थे ना, उसमें जो पहला मर्डर था ना उसमें जो बंदा था ना वो एक क्रिमिनल था, मतलब उसने लोगों को बेवकूफ़ बनाया था। और जो किलर था ना उस मतलब इसने लोगों के साथ फ्रॉड किया था और उसने जब उसको मारा था ना तो एक मैसेज दिया था। मतलब वो बोलता है कि मैसेज बहुत छोटा था पर कोई भी इंटेलिजेंट इंसान होगा ना उसके लिए समझना बहुत आसान होगा। और बताया था जब कॉग्मी का दोस्त को मारा था ना तो भी उसने उसकी स्टैचू को इस तरीके से बनाया था कि वो एक मैसेज दे रहा था। और इसके सिवा ये बताता है कि जो पिछले 4 मर्डर हुए थे ना उनमें एक जू में था, एक म्यूजियम में था, मतलब अलग अलग जगहों पे 4 अलग अलग जगहों पे मतलब उसने स्टैचू बना के रखे थे उसके, ह्यूमन स्टैचू। और इस बार जो मर्डर हुए हैं ना ये सारे के सारे पार्क में है। तो जो पुराना किलर था ना और इस बार वाला जो किलर है ना उनमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि पुराना किलर इतना बोरिंग नहीं था। और ये ना उसके बाद जो कोगमी होता है ना सुनामोरी से ना परमिशन मांगता है बाहर जाने की। तो सुनामोरी बोलती है कि तुम बाहर नहीं जा सकते हो। तो ये बोलता है कि तो ठीक है तुम भी मेरे साथ चलो। और फिर यहाँ से ना सीन शिफ्ट होता है। अब ये लोग ना एक ऐसी जेल में गए हैं जहाँ पे ना ऐसे क्रिमिनल्स को रखा जाता है जिनको साइकोपाथ ना 300 से ऊपर है। और अगर ये लोग ना ऐसे भागने की कोशिश करते हैं ना तो इस जो जेल में ना एकदम से एक पॉइजनस गैस छोड़ दी जाती है और इन लोगों की ना सबकी डेथ हो जाएगी। जिसपे जो सुनोमोरी होती है कि ये तो बहुत ही गलत है, ऐसी जेल क्यों बनाई गई है। जिसपे कोगमी कहता है कि अगर ये लोग मतलब नहीं भी मतलब यहाँ पे मरेंगे ना तो जैसे इनके साथ डोमिनेटर घुमाया जाएगा, डोमिनेटर वैसे भी इनको किल मोड में आ जाएगा। तो ये लोगों को चेंज करने के लिए ये ऐसी जेल बनाई गई है। अब यहाँ पे ना एक ऐसे बंदे से मिलने आता है जिसने ना अपनी पूरी बॉडी पे ना आर्ट वगैरह बना रखा होता है और उसको ना एक क्रिमिनल मतलब जो एक खून हुए उनकी आर्ट दिखाता है और बोलता है क्या तुम इसको पहचानते हो। तो इस पे बोलता है कि हाँ ये तो जो रुइची ओरियो है उसका काम लग रहा है। पर फिर मतलब ये गौर से देखता है, फिर बोलता है कि नहीं ये पहले वाला काम तो ओरियो का है पर ये जो बाद वाला काम है ना ये ओरियो का नहीं लगता है। तो इसको सुन के ना जो कोगमी होता है ना वो सुनोमोरी को कहता है कि यार चेक करो कि जो ये स्कूल है ओसो स्कूल है यहाँ पे जो ये मिस्टर ओरियो से रिलेटेड कोई है क्या। तो यहाँ पे पता चलता है कीकी को मिस्टर ओरियो की बेटी है और कीकी को ओरियो है। तो जिसको सुनते ही ना कोगमी बोलता है कि यही मर्डरर है और वो सीधे ना ओसो स्कूल पहुंच जाता है, उसको परमिशन नहीं होती फिर भी। और उसको देख के ना जो ये इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं मोसाका, मिस्टर तोमोमी मोसाका, ये अब मतलब ट्रांसफॉर्म होते हैं एक डॉल के फॉर्म में और ये ना रियल फॉर्म में आ जाता है। और इसको देख के ना सब गिंजो वगैरह इसके सामने आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। प्रिंसिपल इसको रोकने की कोशिश भी करता है कोगमी को, पर कोगमी किसी की नहीं सुनता। और जैसे मतलब गिंजो उसको रोकने की कोशिश करता है तो सोनोमोरी बीच में आ जाती है और सीधे कोगमी ना पहुंचता है ये जो कीको का उसके रूम में और कीको को की साइड में डोमिनेटर घुमाता है। डोमिनेटर उसको देखते ना इसका जो क्राइम कोफिशिएंट होता है वो 472 से भी ऊपर जा रखा होता है और इसको ना डोमिनेटर मतलब टर्मिनेट वाले मोड पे चला जाता है टर्मिनेट करने के लिए। इसको करने वाला होता है पर प्रिंसिपल बीच में आ जाता है और ये ना यहाँ से भाग जाती है। और जब ये भागती है तो मतलब इसके पीछे पीछे जाता है कोगमी, पर इसको पकड़ नहीं पाता। और जहाँ पे इसने पेंटिंग बना रखी होती है ना जब भागती है तो वहाँ पे एक पेंटिंग गिर जाती है और वो पेंटिंग होती है उस लड़की की जो इससे इंक्वायरी करने आई होती थी और उसका नाम था कागमी लड़की का। मतलब कोगमी और कागमी में कंफ्यूज मत होना, कोगमी लीड है, कागमी वो लड़की जो गायब हुई है। उसके बाद में अब वो जब लड़की गायब हो जाती है तो ये बोलते हैं कि एक लड़की स्कूल के अंदर जा कहाँ सकती है। और ये ना पुरानी सारी रिकॉर्डिंग देखने लगते हैं। अब जब ये रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं तभी जो गिंजो होता है वो कोगमी से पूछता है कि तुम्हें कब से पता था कि ये जो 2 मर्डर हैं मिस्टर ताओमा ने नहीं करे और ये सारे के सारे मर्डर एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, क्या तुम्हें बात सबसे पहले से पता थे। इस पर ना कोगमी चुप रहता है। तो सोनोमोरी बोलती है कि जो कोगमी है ना उसने जो मर्डर्स में मैसेज थे ना उसको डिकोड किया और उसने पता करा कि जो मैसेज ये अब वाले मर्डर हो रहे हैं उनमें मैसेज नहीं था कोई भी। तो इसमें कोगमी मतलब गिंजो बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो।
तो सोनोमोरी उसको समझाती है कि जो मतलब पुराने मर्डर होते थे ना, उसमें हर मर्डर में कोई ना कोई मैसेज होता था। तभी इन्हें एक पुरानी रिकॉर्डिंग मिल जाती है और उस रिकॉर्डिंग में ना इन्हें किसी को कहीं जाती हुई दिख रही होती है और ये लोग ना वहाँ पे पहुंच जाते हैं उसको देखने के लिए। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो माकिसीमा है ना वो ये सब देख रहा होता है, मतलब उसने ना कॉलेज के जो स्कूल के कैमरा है उनको हैक कर रखा होता है और अपने मोबाइल में बैठा हुआ ना लाइब्रेरी में सब कुछ देख रहा होता है। और ये लोग ना अब उस जगह पे पहुंच गए होते हैं जहाँ पे मतलब ये अंदर गई होती है ना बंदी, जिस रास्ते से जाती है फेक रास्ते पे, और वहाँ पे वो लड़की भी दिखाई जाती है, मैं ओल्ड लड़की मतलब गर्ल जो पुराने एपिसोड में, और ये ना रोती है, ये बोलती है कि कागमी बहुत मतलब अपने दोस्त के बारे में पता करना चाह रही थी और मैंने उसको बोला था कि किकी के पास चली जा, और अगर मैं नहीं बोलती ना तो वो आज भी जिंदा होती। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो कोगमी होता है ना, रिकॉर्डिंग्स वगैरह मतलब जितनी भी होती है सब देख रहा होता है कोग मतलब इसके गिंजो के साथ। गिंजो बोलता है कि अभी भी हमें बहुत सारे ना क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिले कि ये लड़की मतलब जो बेसमेंट वाले रास्ते में गई थी तो वहां से गायब कैसे होगी और मतलब इसकी कौन हेल्प करा था। तो एक रिकॉर्डिंग सुनता है ना, उसमें ना माकिसीमा का नाम आता है और आज से पहले ना इन लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं था कि माकिसीमा नाम का कोई पर्सन है और सिर्फ कोगमी तो बिलीव करता था कि उसके दोस्त को माकिसीमा ने मारा, बाकी आज उनको एक नाम मिल गया है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जो ये है किकी को, ये ना जो माँ के लिए काम करता है बंदा, उसके साथ साथ ना गुनसोंग जारी होती है बेसमेंट में, पर वो एकदम से गायब हो जाता है और इस पे ना कॉल आता है किकी को और किकी कॉल होता है माकिसीमा का और माकिसीमा बोलता है कि बताओ किकी को तुमने कहाँ गलती की जिसकी वजह से मैं तुमसे नाराज हूँ। तो जिसपे माकिसीमा ये बोलती है कि मिस्टर माकिसीमा देखिए, अगर आपको लगता है मैंने कोई गलती करी है ना तो प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए, मैं अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। तो इस पे जो माकिसीमा होता बोलता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हारी गलती यही थी कि तुम एक चाइल्डिश बच्ची हो, तुम छोटी बच्ची थी और तुम अब मेरे किसी काम की नहीं हो और अब तुम्हारा मेरा मतलब जो कनेक्शन है ना वो खत्म है। और वो ये बोल के ना फोन काट देता है और जैसे वो फोन काटता है ना तो वहाँ पे एक ओल्ड मैन आ जाता है और दो रोबोटिक डॉग्स के साथ, और वो दोनों रोबोटिक डॉग्स जो होते हैं ना वो ना मतलब इस पे अटैक करने के लिए आते हैं, पर वो खड़े रहते हैं, अटैक नहीं करते। और उन रोबोट्स को देख के ना, उस पर्सन को देख के जो किकी को होती है ना, बोलती है कि जैसे माकिसीमा ने मेरे को यूज किया ना पपेट बना के, ऐसे वो तुम्हें भी यूज करेगा और वो तुम्हें भी मार देगा। तो ये पर्सन बोलता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे बहुत मजा आता है पपेट बनने में, और मैंने तुम्हें पपेट बनते हुए देखा ना जब माकिसीमा ने तुम्हें यूज किया, मुझे उसमें भी बहुत मजा आया और अब तुम्हारे जैसे पपेट्स का ना अब काम खत्म है और अब तुम बहुत मतलब तुम्हारा जो काम था वो खत्म था। और ये बोल के ना उसको गोली मार देता है और किकी होगी ना वही डेथ हो जाती है। अभी हमें दिखाया जाता है जो गुनसोंग होता है ना उसके साथ माकिसीमा बात कर रहा होता है। तो माकिसीमा बोलता है कि आज जो इन्फॉर्मर्स इंस्पेक्टर वगैरह आए थे ना कॉलेज के अंदर, उनमें एक इन्फॉर्मर था जिसका नाम कोगमी है और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड लगा है और तुम ना मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दो, एक एक इन्फॉर्मेशन। जिसपे गुनसोंग बोलता है कि वो एक इन्फॉर्मर है, वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये बोलता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है और वो मेरा नया पपेट बनने के लिए ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे उसमें बहुत मतलब इंटरेस्ट है, और तुम ना मुझे उसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन ला कर दो। और बस यहीं पे ना एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें और देखते रहे एनिमे निंजा 2.0 को ऐसी ऑसम वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।